नमस्कार। वृश्चिक राशि के दर्शकों का सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर। जो ये राहु और मंगल का षडाष्टक योग है तथा पूरे वर्ष तक आप देखेंगे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है 18 मई और ये 14 मई, ये भी एक चेंज है ग्रहों का। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए कौन से समीकरण बदलेंगे और आपके लिए क्या उनका इफेक्ट होगा, क्या आपसे सरोकार है, रीजन क्या है। वृश्चिक राशि के बिना इस संसार का कोई भी ग्रहों का चक्र अगर हम बताएं तो बिना वृश्चिक राशि की चर्चा किए बिना वो अधूरा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह वृश्चिक राशि का ही होता है मंगल। मंगल शरीर के अंदर रक्त प्रवाह करने का भी द्योतक है और उसका लॉर्ड वृश्चिक का लॉर्ड है। एक एक ग्रह पर चर्चा होगी। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो वृश्चिक लग्न पर भी उतना ही इफेक्ट करेगा जितना कि वृश्चिक राशि पर। फिर भी बहुत लोग शंका में हैं और आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए। वो जो हम बोलते हैं उस पर शक करते हैं, तो शक करिए ना करिए ये आपकी जिम्मेदारी। लेकिन ये वीडियो विशाखा नक्षत्र का एक जो लास्ट का चरण है, चतुर्थ चरण, और अनुराधा 4 चरण, और जिनके ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण है उनके लिए तो ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। फिर लोगों को शक होता है, आप लगन से भी बताते हैं, चंद्र से भी बताते हैं, कमेंट कर दें, तो वो क्या है सीखना चाहते हैं कि फार्मूला क्या है। हमने बताया कि लग्न से भी इफेक्ट होगा, लेकिन सीखना चाहते हैं। राजा अकबर सम्राट के दरबार में एक गायक जो है उससे गीत गवाने के लिए बहुत लोगों ने आवेदन निवेदन किया, लेकिन वो नहीं गाया तानसेन। तो किसी आदमी को बुलाया कि तू गीत गाइए और गलत गा, गलत ढंग से गाओ। तो उसने गाया तो तानसेन ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ये तो गलत गा रहा है। तो बोला सही क्या है? सही ये है। फिर खुद गाया तानसेन ने। तो मेन चीज क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है, दूसरों को प्रोवोक करने की, उकसाने की, तो हम ध्यान नहीं देते। भाई सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने घर में आराम से टीवी देखो, चाय पियो, खाना खाओ, सो जाओ। तो दोबारा क्लियर करता हूं, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, चरण मैंने बता दिया, चतुर्थ चरण विशाखा का, 4 चरण अनुराधा, 4 चरण ज्येष्ठा। आगे बढ़ते हैं समय को बचाने के लिए। वृश्चिक राशि पर इस समय आज की डेट की बात कीजिए तो 3 ग्रह इकट्ठे नहीं बल्कि 4 ग्रह 31 मई तक ये चारों यहां रहेंगे। और मजे की बात यह कि 31 तारीख तक ही आपका जो मैरिज लाइफ वाला लॉर्ड है ये उच्च राशि में है और वक्र गति में था, अब फॉरवर्ड मोशन में आ गया है और ये 12वें भाव का स्वामी भी है। जिन्होंने अपने खर्चों पर रोक लगाई हुई थी इन्वेस्टमेंट को लेकर, अब उनके खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं भी होंगी। साज सज्जा, रहन सहन, अपने अच्छे खान पीन और अपने महंगे शौक अब पूरे करेंगे वृश्चिक राशि वाले। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, एज के हिसाब से चलता है। तो जो 25 साल का वृश्चिक राशि वाला होगा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं होगी, तो उसको ये डायलॉग पसंद नहीं आएगा। जो 40 साल का होगा जिसके पास पैसा है, वो खर्च कर रहा होगा, वो कहेगा ठीक है ये प्रिडिक्शन मेरे लिए सही है, सही बोल रहे हैं। तो डिपेंड करता है एज के हिसाब से भी। और कुछ लोग महलों में रहते हैं और कुछ लोग, वृश्चिक राशि वाला सब्जी भी बेचता है, ऑटो रिक्शा भी चलाता है, वृश्चिक राशि वाला नेता भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है।
वृश्चिक राशि वाला फैक्ट्री वाला भी रहता है, पानी का जहाज और हवाई जहाज में भी चलता है। तो ये तो आपके अपने भाग्य के ऊपर निर्भर है, आपकी कुंडली में कैसा ग्रह है, किस परिवार में भगवान ने आपको जन्म देकर भेजा है। भाग्यम फलति सर्वत्र, ये आपने भाग्य भी है और पूर्व जन्म में किए हुए संचित कर्म जो थे उसके अनुसार आपको अलॉट हुआ है ये जन्म, उसके अनुसार आपको पाप ताप और संताप ये भोगने ही होंगे। अब देखिए, ये जो बृहस्पति है ये आपके 14 मई तक साथ रहेंगे और पूरा 1 महीना और 5 दिन बाकी है इनके, कम से कम 1 महीना 5 दिन के बाद इनका ट्रांजिट यहाँ होगा अष्टम भाव में। ये बुद्धि, विवेक, ज्ञान, डीप नॉलेज और गहरे शास्त्रों का अध्ययन करने के प्रेरणा तथा मृतक संस्कार में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करता है, यज्ञ भी कराता है, मांगलिक यात्रा भी कराता है। भगवान शिव और भगवान इष्ट देवता, अगर कोई भी यहूदी, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, जो भी जिस धर्म का व्यक्ति है उसका अपने धर्म में आस्था बढ़ जाती है जब अष्टम या बृहस्पति आते हैं। लेकिन एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 3 राशियों पर ये रिकॉर्ड है विश्व का अब तक का, एक ही ग्रह हो और ऐसा ग्रह जो 1 साल तक रहता हो एक राशि पर, उसको 1 साल के अंदर 3 राशियों पर ट्रांजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, या वो इतना ग्रह इतना बिजी है कि उसको जल्दी जल्दी सबको टच करना पड़ रहा है। मई से लेकर और अक्टूबर तक, यानी के 5 महीने हैं ये। इन 5 महीने के अंदर अंदर इनकी यात्रा पूर्ण हो रही है और ये स्थिति कितनी जल्दी जल्दी हो रही होगी इसको बोलते हैं अतिचारी बृहस्पति का जब अष्टम भाव में आना बहुत शुभ है, क्योंकि ये इतनी स्पीड वाला 365 दिन की जो स्पीड की जो यात्रा है वो 155 दिन में पूरी करने की तीव्र गति से जहां से दृष्टि डालेंगे आपके धन स्थान पर, ये कुटुंब भी है, वाणी भी है आपकी, और संचित धन आपके खजाने को भरने वाला है। ये खजाना भरता है और आपकी अपनी मेहनत से भरेगा, शेयर मार्केट से या रिश्वतखोरी से काम नहीं चलता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे समय पर ऐसा ग्रह उसके घर को परिपूर्ण कर देता है, धन से संपन्न। वृश्चिक राशि ने पिछले 2.5 सालों तक जो वेदना, प्रताड़ना, परेशानी, कष्ट, वक्त की आंधी के थपेड़े तथा अपमानजनक स्थिति एवं आर्थिक रूप से परेशानियां एवं पारिवारिक क्लेश और भूमि, भवन, वाहन, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले, ये सब झेल चुके हैं आप। अब नया समीकरण आएगा। ये चतुर्थ और दशम भाव में जो केतु है कुछ इस टाइप के परिणाम देंगे। जिन की कुंडलियों में लगभग ये ग्रह होंगे, चतुर्थ और दशम राहु केतु, जैसे कि सन 87-88 वालों का और सन 2008 से 1 साल पहले 1 साल बाद वालों का, और उससे पहले सन 88 से 18 साल पहले यानी के सन 70 और 18 ये हो गया 88, 70 के आसपास आगे पीछे जिनका भी राहु होगा, मैं पर्टिकुलर सन नहीं बता पाऊंगा। अब षडाष्टक योग जो है इसकी चर्चा हम अब करेंगे, धीरे धीरे एक एक शब्द को लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विषय है। आपका जो चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव को इफेक्ट करने वाला ग्रह 18 मई को आएगा और 19 दिन का षडाष्टक है, चतुर्थ भाव है।
चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, घरेलू संसाधन, आपका वाहन, आपके वाहन की बैटरी, माता को कष्ट, माता का इलाज, आपके सुख को छीनने वाला, आपका शैया का स्थान है। शैया का मतलब सोना, बिस्तर, सुख में बाधा, और अगले 1.5 साल तक रेनोवेशन, मकान का या निर्माण या गाड़ियों का, अपना जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे विषय में बात हो। आप एक ग्रुप फोटो होगा 50 आदमियों का, सबसे पहले अपना फोटो देखेंगे उसमें, ओहो मेरा फोटो कहाँ है इसमें, मैं कैसा लग रहा हूं। तो जो ड्राइवर है, ठेकेदार है, जितने भी लोग हैं, सब सोचते हैं मेरे से बात, मेरे सब्जेक्ट पर बात हो। आपको एक यहाँ छोटी सी बात बताता हूं। एक आदमी को बहुत भूख लगी हुई थी, तो उससे किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2, उसने कहा 4 रोटी। तो रोटी कहां से आई, भूख लगी हुई थी इसलिए। तो हर आदमी सोचता है कि मेरे से रिलेटेड हो बात, ऐसा नहीं है। इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, आप अपने आप को समझिए कि हम किसान भी हैं, हम जवान भी हैं, और नेता हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे जज है, चाहे पुलिस है, कोई भी हो, सबके लिए ये ग्रह जो है कोई भेदभाव नहीं करते। इंसान कर सकता है। आप देखेंगे एक बाप अपने बेटे का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं कर सकता। कारण क्या है कि वो बाप है। अब आइए, इस चतुर्थ राहु पर षडाष्टक योग 18 मई से शुरू होगा, 6 जून तक रहेगा। ये 6 जून फिर 28 जुलाई, एक हाउस में अलग अलग तारीखों में से ये बदलता रहेगा। 6 जून सिंह राशि, उसके बाद 28 जुलाई कन्या राशि में, फिर 13 सितंबर तुला, और 28/10/25 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पर मंगल। ये चंद्र मंगल का राजयोग बनेगा, और धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा बहुत अच्छा आपका, आपकी पर्सनालिटी को ऊंचा बनाता है। लेकिन उस समय भी इस मंगल की दृष्टि यहां पर होगी। यहां रहेगा तो षडाष्टक योग बनाएगा, यहां पर सम सप्तक योग, और यहां से षडाष्टक। तो ये वृश्चिक राशि के लिए समीकरण पूरे वर्ष तक अच्छे और बुरे धीरे धीरे परिणाम सामने आएंगे। हर ग्रह का अपना इफेक्ट है। जैसे कि शनि का पंचम भाव में इफेक्ट अलग होगा, ये बहुत गंभीर विषय है। 4 ग्रह होंगे यहाँ पर। अभी बुध नहीं रखा, लेकिन बुध 31 मई को बदल जाएगा, और राहु जो है यहाँ से 18 मई को आएंगे। टोटल 19 दिन का राहु और मंगल का षडाष्टक योग। ये तांडव करते हैं, क्योंकि ये आमने सामने हो तो दिक्कत, और एक साथ हो तो उसका नाम है अंगारक योग, जो अग्निकांड कराते हैं। लेकिन वृश्चिक का जो चतुर्थ भाव है, ये सुख छीनते हैं। प्लस पॉइंट यही है कि शुभ ग्रह आपकी राशि को देखता है। और एक शब्द आपने सुना होगा, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जो ग्रह आते हैं ये तूफान की तरह आते हैं, क्योंकि ये अतिचारी बृहस्पति 155 दिन के अंदर 365 दिन वाली यात्रा करेगा। कितनी स्पीड होगी अंदाजा लगाइए। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। पाप ग्रह जो आते हैं कुछ समय के बाद चले जाते हैं। वो समस्याएं आने के लिए नहीं आती है, जाने के लिए आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।